कि सर हमने पैसा तो डाल दिया बट समझ नहीं आ रहा ये एक्चुअल में वर्क करेगा कि नहीं। करेक्ट। बट एज सुन एज द वैक्सीनेशन की बात आना चालू हुई मार्केट में, करेक्ट, ये सारे स्टॉक्स अप होने। रॉकेट के जैसे निकले हैं, जी। सब अप हो गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अंकित डोकानिया और आप देख रहे हैं इजी वर्ड का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इजी वर्ड्स आपके लिए लेकर आया है एक सीरीज जिसमें पूरी तरीके से हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप किस प्रकार से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जो आपको फायदा दिलवाएंगे और कब, किस उम्र में आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए और उससे पहले इन्वेस्टिंग है क्या, वो कैसे पैसा कमाती है और आपको कैसे पैसा कमा कर देती है। तो इन सारी बातों का हम जिक्र अपने वीडियो पर करेंगे और इसके लिए हम एक सीरीज लाएंगे वीडियो की। और इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ हर्षित, जो कि पिछले 9 सालों से इस फील्ड में रेगुलर काम कर रहे हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी रही है, बहुत सारी फेलियर स्टोरी भी रही है। हम सभी बातों की चर्चा करेंगे और आपके हर एक क्वेश्चन का हम जवाब लेने की उनसे कोशिश करेंगे। तो आइए मिलाते हैं आपको हमारे एक्सपर्ट हर्षित से। हर्षित, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, और आप अपने बारे में हमारे दोस्तों को बताएं। यस, थैंक यू अंकित। फर्स्टली आपने मुझे शो पे इनवाइट किया उसके लिए। मैं थोड़ा सा जस्ट मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं करीबन 9 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की फील्ड में। अब कुछ साल से, करीबन 7 साल से मैं प्योर ट्रेडिंग करता हूँ, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ। बट मेरी एक्सपर्टीज जो रही है वो कंप्लीट इन्वेस्टिंग और कैसे इन्वेस्टिंग से पैसा बनाना है और कैसे इस चीज को आगे लेके जाना है एज अ फुल टाइम करियर। करेक्ट। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हाँ, आप इन्वेस्टिंग करके ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं, बट उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से ध्यान रखनी होगी। वो आप कर लेते हैं तो आप कर पाएंगे। करेक्ट। क्योंकि जी। मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि पिछले 7 साल से मेरा ब्रेड एंड बटर जो कहते हैं हम वो इसी फील्ड से आता है। राइट। सो दिस इज टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट मी। और अभी कुछ सालों से, करीबन लास्ट 2.5 ईयर से मुझे ये लगने लगा है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, कि इस फील्ड में लोगों का एक्सपीरियंस काफी कम है और नॉलेज देने वाले काफी कम लोग हैं। तो मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी चालू किए जहाँ पे मैं जो नए बिगनर्स हैं उनको मेंटरशिप देता हूँ, ताकि वो मार्केट में पैसा गंवाने की जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करे उस चीज में जो उनको आज नहीं कल बेनिफिट करे। जी, जी, करेक्ट। बिल्कुल हर्षित, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। बताने वाले बहुत कम लोग हैं मार्केट में। सबसे पहला जो सवाल आता है, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है, कोरोना चल रहा है, सभी चाहते हैं कि घर से बैठे कुछ काम किया जाए और क्रिप्टो करेंसी का भी बोलबाला कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इन्वेस्टिंग की तरफ लोगों का जो ध्यान है, वो बहुत ज़्यादा गया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हर्षित, जो हमारी जनता है, कि इन्वेस्टिंग है क्या? कैसे करते हैं? होता क्या है इन्वेस्टिंग? ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग ये चीज़ है क्या? तो एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको इन्वेस्टिंग समझाऊं तो आप एक सिंपल एग्जांपल ये होता है कि अपन एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझ लेते हैं इन्वेस्टिंग उनका कैसे होता है। जैसे वो लोन देती है, उस पर कुछ इंटरेस्ट देती है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और दैट इज हाउ दे अर्न। एक उनका एक सिंगल प्रोडक्ट है लोन। करेक्ट। अब इन्वेस्टिंग होता क्या है कि आप कहीं पे भी पैसा डालो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको जो मूल पैसा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके अलावा थोड़ा सा एडिशनल रिटर्न उस पर अटैच होके मिल जाए तो आपका इन्वेस्टिंग सफल हो गया, ये आप कहते हैं। जी। बट इसका और एक पहलू ये भी है, दिस डजंट मीन कि आप जब भी, हर प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं है जहां आप पैसा डालेंगे तो आपका पैसा विथ रिटर्न अटैच होके आएगा। ट्रू। देर इज अ पॉसिबिलिटी वो रिटर्न नेगेटिव भी हो और आपका मूल पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो शायद कम भी हो जाए। हुँ। करेक्ट। जो तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं मार्केट में जो फिक्स रिटर्न आपको अश्योर करते हैं कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इतना रिटर्न हम दे देंगे। और कुछ प्रोडक्ट्स जैसे हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वो स्किल पूरी आपके ऊपर डिपेंड है, जहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग पे आपका रिटर्न पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो डिसाइड होगा। करेक्ट। जी। तो तो ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को कई बार हर्षित, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को कई बार सिमिलर तरीके से जोड़ा जाता है कि इन्वेस्टिंग जो है उसमें फिक्स अमाउंट आपके पास आएगा ही, बल्कि जो ट्रेडिंग है उसमें जोखिम है। आप सही तरीके से अगर कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते तो कई बार आपको लॉस भी झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये करेक्ट। बताइए कि इन्वेस्टिंग कौन किस-किस चीज़ों को हम इन्वेस्टिंग करते हैं लेमैन तरीके से,
और कौन सी चीजों को हम ट्रेडिंग कहते हैं? करेक्ट। तो मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा आपको। मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो बहुत कॉमनली जाने जाते हैं, और लेमन टर्म्स में जैसे आपने मुझे पूछा, तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो हर लेमैन को पता भी होंगे, करेक्ट। जैसे हमारा पीपीएफ अकाउंट हो गया, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये अमाउंट ऐसा है कि जब आप पैसा उसमें डालते हैं तो वो कंपाउंडिंग होते रहता है पैसा। एनुअली आपको एक गवर्नमेंट फिक्स रिटर्न दे देती है। दिस इज अ गवर्नमेंट प्रोडक्ट। एक फिक्स रिटर्न उस पर अटैच है, वो इंटरेस्ट आपको कंटिन्यूस ऐड होते रहता है ईयर ऑन ईयर, और वो इंक्रीज होता है आपका अमाउंट। दूसरा एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट जो है, जिसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, एफडीज, करेक्ट। उसमें भी आप पैसे डालेंगे तो आपका एक मूल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट देते हैं, और वो इंटरेस्ट आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, करेक्ट। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, बट द रिटर्न्स कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट आर वेरी स्मॉल। अब रिस्क वाले प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ देखे जाते हैं? म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड में क्या है, पॉजिटिव रिटर्न्स भी आते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स भी आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। आपका मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपका वो म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है अदर देन मार्केट, उसके परसेंटेज के अनुसार आपको रिटर्न्स पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। बट एक बेसिक नॉलेज जो सबको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो मैं ये प्लेटफॉर्म के जरिए ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड कभी भी आप इन्वेस्ट करें ना, तो आप उसको एक लंबे समय के लिए सोच के करें, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। क्योंकि म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में मूवमेंट मार्केट का जो आएगा, वो म्यूचुअल फंड शायद अब्सॉर्ब ना कर पाए और आपको पॉजिटिव रिटर्न ना दे पाए। बट आप जब लंबे समय के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, तो वो म्यूचुअल फंड से आपको एक डिसेंट रिटर्न मिल सकता है, करेक्ट। बट अगेन वन पार्ट अप्लाइज हियर इज कि जैसे मैं उस म्यूचुअल फंड का मैनेजर हो गया, करेक्ट, मैं इस म्यूचुअल फंड को चलाता हूँ एज अ कंपनी और एज अ मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, करेक्ट। तो द डिसीजन मेकिंग डजंट लाई ऑन यू, द डिसीजन मेकिंग लाइज ऑन द फंड मैनेजर। सो आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानना है, उस फंड के बारे में, कि वो फंड ने पिछले कुछ सालों में कैसा रिटर्न किया है, कैसा परफॉर्म किया है, और उसके बाद आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर होगा, करेक्ट। क्योंकि अल्टीमेटली यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, द डिसीजन मेकर इज द फंड मैनेजर, करेक्ट। एक ये म्यूचुअल फंड। अब आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसे हम, जो स्पेशली मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताना चाहूंगा कि ये ट्रेडिंग वाला जो हिसाब किताब जो मार्केट में आया है, वो इस लॉकडाउन के टाइम से काफी ज्यादा हो गया है। मतलब एवरीबडी वांट्स टू, एनीबडी एंड एवरीबडी वांट्स टू जस्ट एंटर द मार्केट। तो एक सिंपल एग्जांपल ये होगा कि अंकित ने मुझे बताया कि मार्केट में मैंने ये XYZ स्टॉक खरीदा, और इतने टाइम के लिए मैंने होल्ड किया, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, तो मेरे पैसे बन गए, करेक्ट। आपके पास शायद नॉलेज हो सकती है, अंकित के पास शायद नॉलेज थी, बट मेरे पास नॉलेज नहीं है। मैंने ब्लाइंडली बस अंकित को सुन के क्या किया, मैंने भी अंकित ने जो कहा उसके अनुसार मार्केट में गया, XYZ स्टॉक उठाया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और लॉस हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इस मार्केट की नॉलेज नहीं है, बट देर इज अ सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रीड विच इज अटैच टू इट, कि पैसा डालूंगा तो पैसा जल्दी बनता है मार्केट में कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, करेक्ट। ये एक बहुत ब्लंट ट्रूथ है। बट इसके साथ, और मार्केट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इस एडवाइजरी फील्ड से भी हूँ, करेक्ट, तो मुझे पता है काफी मैनेजर्स हैं। देखो, मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट काफी मैनेजर्स है जो आपको सिर्फ एक ग्रीन पिक्चर बताते हैं, ठीक है, मार्केट में आने का, ओनली द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मनी, दैट द रिटर्न्स दैट यू विल बी स्टार्टिंग टू गेट, दे डोंट टेल यू। वो आपको नहीं बताएंगे कि आपका पैसा जा भी सकता है, जिस स्पीड में बनता है उस स्पीड से जा भी सकता है, करेक्ट। तो ट्रेडिंग ये है, और ट्रेडिंग में भी टाइप्स है, ट्रेडिंग में भी कुछ टाइप्स है। 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक प्योर इन्वेस्टिंग टाइप होती है, जो हमारे उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा रेगुलेटेड बॉडी जो है स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट, जो सेबी है, उसके अंडर 2 सब बॉडीज है जो बहुत हाईली ट्रेडेड है। 3 सब बॉडीज है वैसे देखेंगे तो, दैट इज MCX, NSE एंड BSE। ये 3 काफी चलते हैं, करेक्ट। NSE
इज द मोस्ट इज द प्लेस जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। और सेकंड हाईएस्ट ट्रेडेड जिनको कमोडिटीज में ट्रेड करना है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, एग्री कमोडिटीज जैसे कॉटन, वीट, बाजरा, ये सब ट्रेड करना हो आपको, तो आप कमोडिटीज एमसीएक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये फर्स्टली 3 बॉडीज हो गए। अब इसमें 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स जो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिंग के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 3 तरीके हैं, 3 टाइप्स जो वेल डिफाइंड है और मार्केट में रेगुलरली चलते हैं। फर्स्ट टाइप इज, आप समझ सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एनीथिंग दैट यू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द रेगुलेटेड बॉडी। करेक्ट। हमारी रेगुलेटेड बॉडी ये बोलती है कि 1 साल से ज्यादा आपने कोई चीज स्टॉक खरीद के रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। एनीथिंग बिलो दैट इज शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में 2 टाइप का है। शॉर्ट टर्म में क्या है, वन इज, फर्स्टली तो हो गया एनीथिंग बिलो 1 ईयर, बट ट्रेडिंग करना है आपको प्योरली, तो देर इज समथिंग कॉल्ड है स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। मतलब आप आज खरीदेंगे या बेचेंगे उस चीज को, और आप करीबन उसको होल्ड करके रखेंगे 7 दिन, 15 दिन, जब तक या तो आपका टारगेट्स मीट हो जाए या तो आपकी रिस्क एपेटाइट खत्म हो जाए और आप मार्केट से वो पैसा एक छोटे लॉस को लेके निकलना चाहेंगे और कहीं और मूव करना चाहेंगे दूसरे स्टॉक में। करेक्ट। तो ये, हाँ, तो ये एक हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग आपका। करेक्ट। और एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आज जैसे हम इक्विटी की बात करें, एनएससी की, जो ओपन होता है मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक को और एंड होता है 3:30। तो जो स्टॉक्स हम आज ही खरीदे और आज ही बेचते हैं, या आज ही बेच के आज ही वापस खरीद लेते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब इंट्राडे, या सो यू डू इट ओनली फॉर टुडे। आपको अगले दिन का वेट ही नहीं करना है, जो भी हो प्रॉफिट या लॉस आप वो बुक करेंगे और बाहर हो जाएंगे मार्केट से। तो ये 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट्स जो है, जो हाईली यूज्ड है इन द मार्केट। करेक्ट। और इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान सबसे ज्यादा लोग जो एंटर करना चाह रहे हैं वो है इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि पैसा बहुत जल्दी बनता है और पैसा बहुत अच्छा बनता है। करेक्ट। इसके भी कुछ उन्हें ऐसा टेक्निकल लगता है कि रीजंस है, शेयर हम मार्केट कोई जादूगर गोगा का कोई टोना है, वो तुरंत पैसा डबल करके तुरंत देता है। वो 30 दिन में पैसा डबल करते थे ना, फिर हेरा फेरी में, वो बिल्कुल इस यस यस प्रकार से यस ले रहे हैं यस, उसे। हाँ, चीट फंड कंपनी टाइप। करेक्ट 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 करेक्ट। तो लोगों को वैसा लगने लगा है। और टेक्निकली मैं, एक्चुअली क्या है ना कि मैं ब्लेम नहीं करूंगा लोगों को, क्योंकि लोगों को क्या है, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के जरिए पता चला है, और उन लोगों से पता चला है जो शायद इस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। करेक्ट। बिल्कुल। तो वो एक एडवाइस जब नहीं मिली है प्रॉपर, तो उसका आउटपुट भी जो आ रहा है, एडवाइस जहां से गलत मिल रही है, बिल्कुल। तो उसका आउटपुट भी बहुत नेगेटिव आ रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि देर आर 2 थिंग्स, इसमें भी 2 पहलू है। इस पर्सपेक्टिव, मैं बोल सकता हूँ 2 पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, कि जो बहुत इस मार्केट के बारे में बन गए पिछले, स्पेशली पिछले 1.5 सालों में। करेक्ट। कि फर्स्टली जिनका पैसा बन रहा है, जिन्होंने अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है लर्निंग में, करेक्ट, बिफोर एंटरिंग, और उनका सब शायद पैसा बन रहा हो, या सपोज पैसा बन रहा है, तो वो पॉजिटिव है इस मार्केट के बारे में कि हाँ, दिस इज द राइट चॉइस दैट आई हैव टेकन और यहाँ पे पैसा बनता है। बट 90% या 95%, ये स्टैटिस्टिक्स में मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको, कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो मेरे पास आते हैं, वो पहले लॉस करते हैं मार्केट में, और फिर मेरे पास आते हैं कि, और फिर उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि अब वक्त आ गया है कि मुझे पहले सीखना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, और फिर ट्रेड करना चाहिए। करेक्ट। तो 95% ऑफ द पीपल लूज मनी। करेक्ट। दोस्तों, और जैसे आपको पता इसीलिए होगा, राइट? इसीलिए हमने ये सीरीज वीडियो भी चालू की है, क्योंकि आप जैसा अर्षित से सुन पा रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत प्रोफेशनल है। वो मेंटरशिप जो जो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे फील्ड के दौरान, 95% लोग जो है वो लॉस करके फिर लर्निंग पे आते हैं। आपके साथ ये गलती ना हो, इसलिए हम ये सीरीज चालू कर रहे हैं। इसके लिए आप लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें,
और जो लोग इसको जिनको आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है ये वीडियो, उन तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। क्योंकि लर्निंग में आपने जैसा हर्षित से सुना कि लर्निंग में पैसा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको 3 गुना 4 गुना देकर जाएगी। लेकिन विदाउट लर्निंग अगर दूसरों का देखकर अगर उसी चीज़ में कूद जाएँगे तो आप लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। और हम हर्षित से जानेंगे इसमें किस प्रकार से हम कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। जी हर्षित, प्लीज़ कंटिन्यू। तो जैसे वो हमारा 80-20 का रूल है, राइट, कि एक वर्ल्ड फिनोमेना, ग्लोबल फिनोमेना है फाइनेंशियल मार्केट्स में, जहाँ पे ये बोला जाता है कि 20% ऑफ द पीपल, राइट, 20% लोग 80% पैसा कमाते हैं मार्केट का, जी, करेक्ट। बिल्कुल। वैसे ट्रेडिंग ट्रेडिंग फील्ड में भी बहुत सिमिलर है। देयर माइट बी हार्डली, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, देयर माइट बी हार्डली 5 to 10% ऑफ द ट्रेडर्स हु आर प्रॉफिटेबल। और इसके वही रीजंस है जो मैंने आपको पहले बताए: लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड लैक ऑफ प्रोसेस, करेक्ट। और जो सबसे मेन बात है, लैक ऑफ अवेयरनेस, करेक्ट। ये बिल्कुल। क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस नहीं है कि कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है इस फील्ड को, क्या, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स बिफोर। एक इसका बेसिक एग्जांपल हम लेंगे। हम स्कूलिंग करते हैं तब हुँ, हम इनिशियली तो डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाना तो नहीं लिखते हैं, राइट। बिल्कुल, हम ABCD सीखेंगे, उसके बाद हम एक एक अल्फाबेट्स को जुड़ा के वर्ड्स बनाएंगे और वर्ड्स के बाद हम सेंटेंस बनाएंगे, राइट। बिल्कुल। तो इस फाइनेंशियल फील्ड में भी हमें वैसे ही सीखना होगा। मार्केट में एंटर करना है तो आप मार्केट का ABCD सीखो, उससे वर्ड्स बनाओ, फिर सेंटेंसेस बनाओ, और मार्केट में आपकी प्रोबेबिलिटी, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे ट्रेडर्स को मैंने जिनको सिखाया है, करेक्ट, उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज वे हायर, बिकम्स वे हायर आफ्टर लर्निंग, करेक्ट। क्योंकि उन्होंने ABCD सीखी है, उनको पता है कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना है। देखो, गलत और सही, प्रॉफिट या लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। इधर ऐसा कोई, मेरे को नहीं लगता कोई, irrespective of whatever the number of year of experience the person has, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो वेल्थ मैनेजर, वो एडवाइजर या प्रोफेशनल ट्रेडर हो या फुल टाइम ट्रेडर हो, वो लॉस नहीं करता है। लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मेरा रिस्क एपेटाइट यहाँ फिनिश हो चुका है और दूसरी जगह पे मूव करना है। अगर जो आप वो चीज बरोबर से कर पाएंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी अ लिटिल हायर, विल गिव, मैं बोल सकता हूँ कि आपको एक एज मिलेगी हुँ, मार्केट में दूसरे प्लेयर्स के ट्रू, कंपैरिजन में, कि आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाए। क्योंकि मार्केट इज एनी विच वेज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। ट्रू, सो वॉट एवर ट्रेड्स हम लेते हैं, जो भी पोजिशन या इन्वेस्टिंग हम करते हैं, हम वो एक कैलकुलेटेड रिस्क, जिसको हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, वही हम लेते हैं। जी। जहाँ पे हम हमारे डिसीजन मेकिंग में हम ये सोचते हैं कि ये ट्रेड जो हम ले रहे हैं, वो वो ट्रेड से मुझे प्रॉफिट होगा या अच्छा रिटर्न मिले, करेक्ट। तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हो गए। तो बिल्कुल हर्षित, हमने जिस प्रकार से बात की कि किस प्रकार से लोग इन्वेस्ट और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है और ट्रेडिंग कितना जोखिम भरा है और लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जो मेन सवाल आता है कि ऐसी कौन-सी उम्र है, लाइक अगर हमारे साथ क्योंकि बहुत सारे एज ग्रुप के लोग जुड़े हैं, आप किस उम्र से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और आपको ट्रेडिंग करते वक़्त किन-किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? लाइक बेसिक क्या है? सो मैं बोलूंगा, एक सिंपल एग्जाम्पल हम समझते हैं इसमें, राइट। जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ और मेरी जर्नी थोड़ी सी बता देता हूँ, राइट। तो मैंने करीबन 9 साल पहले स्टार्ट किया था। अभी मेरी एज सपोज 32 है, और इसके 9 साल पहले, मतलब आई एंटर्ड द मार्केट व्हेन आई वाज 22, करेक्ट। स्टार्ट में फेलियर्स रहे, क्योंकि अगेन द सेम थिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज नहीं था, मुझे राइट मेंटर नहीं मिल रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लर्न करके फेल हो रहा था, लर्न करके फेल हो रहा था। एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता था मुझे। मुझे कहीं से ए मिल रहा था, कहीं से बी मिल रहा था, सी मिल रहा था, और मैं ऐसे सब सीख के फिर मैंने खुद का वर्ड्स बनाना चालू किया, और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, राइट। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अर्लियर द बेटर, बट लेट्स कीप इट टू अ लीगल एज, करेक्ट।
लाइक अ 18+। आप इन्वेस्टिंग तो उससे पहले भी कर सकते हैं। वर्ल्ड में आप देखेंगे तो देर आर kids, I would say kids, successful millionaires. There are some kids also who are at the age of 12, they are very successful. They are making millions of dollars from trading. ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि वो जो फेज होता है ना आपकी लाइफ का, वहां पे आपका लर्निंग कैपेबिलिटी जो होता है ना, वो बहुत हाई होता है कंपेयर टू द लेटर एजेस। करेक्ट। तो आप जितना अर्ली इसको सीखेंगे ना, उतना जल्दी आप ग्रास्प कर पाएंगे उस चीज को, आपकी मजबूती ज्यादा होगी, बिल्कुल। आप फेल जल्दी करेंगे, खड़े जल्दी होंगे, और रीट्राई वापस जल्दी करेंगे। करेक्ट। तो ये एक बेनिफिट है। तो द अर्लियर यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस, द बेटर इट इज फॉर यू, मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा है कि आई नो ट्रेडर्स जो 17-18 की एज में भी फुल टाइम एज अ करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, इसको चूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें एबीसीडी और ये नॉलेज हो वो पहले से लेते आ रहे हैं। करेक्ट। तो वो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? फर्स्ट तो बेसिक एजुकेशन, मैं किसी को भी बोलूंगा, इनिशियल आप जब स्टार्ट करें इस चीज को, तो ये मत सोचे कि मैं जॉब छोड़ दूं एकदम से, या मेरा जो भी बिजनेस है छोड़ के एकदम से ट्रेडिंग में आ जाऊं फुल टाइम। नहीं, ये नहीं करना है। आप एक प्रोसेस बनाइए, आप सीखिए उसके बारे में, और आप जब तक कंसिस्टेंटली एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी नहीं कमाते, जो आप आपके एडवाइजर के साथ कनेक्ट करके आप डिस्कस कर सकते हैं कि वो एक्स अमाउंट क्या है। वो एक्स अमाउंट जब तक आप एन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे हम कहते हैं एक, मतलब सपोज आपको 10,000 रुपए चाहिए, आपकी नीड पर मंथ की सपोज 10,000 की, तो जब तक आप 10-15 हजार रुपए कंसिस्टेंटली फॉर अ ईयर, फॉर 2 इयर्स जब तक आप नहीं कमाते, तब तक आप इमीडिएटली अपना जॉब मत छोड़िए। क्योंकि क्योंकि इसमें एक बिगनर्स फिनोमिना मार्केट में कहा जाता है। जी, बिगनर्स बिल्कुल। फिनोमिना ऐसा होता है कि क्या होता है, जब आप नए नए हैं ना, तो मार्केट आपको पैसा बहुत देता पैसा है। बहुत देती है, बिल्कुल। उससे आपकी ला उससे आपकी लालच बहुत क्रिएट हो जाती है। एक ग्रीड जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, और वो क्या होता है, मार्केट इज सो स्मार्ट कि वो सूद समेत विथ इंटरेस्ट आपका पैसा वापस ले जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। और मैं बताता हूँ, ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो आपको क्लियरली बता सकता है कि ये ऐसा चीज होती है मार्केट में, और होती है और होगी हर बिगनर के साथ। हुँ, करेक्ट। वो बहुत इजीली पैसा लूज करेंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक ट्रेडर को जानता हूँ जो एट द वर्ज ऑफ लीविंग जॉब था, because he was making consistently for 9 months the X amount of money that we had decided. Correct. But it took him only 23 days, only 23 days to lose out his the total 9 months का अर्निंग। उसे सिर्फ 23 दिन लगे हैं उस पूरे 9 मंथ्स की अर्निंग को खत्म करने में। दोस्तों आप सुन रहे हैं हर्षित भाई हमारे क्या बता रहे हैं कि आप पूरे 9 महीने की जो मेहनत है वो 23 दिन में गवा सकते हैं अगर आपको सही प्रोसेस और सही लर्निंग आपके पास अगर नहीं है तो इसीलिए हमने ये सीरीज बनाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। आप इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखें और हम सभी आपके जितने भी सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हम सारे सवाल लेंगे और आपको पूरा बेसिक से लेकर पूरा आपको एक्सपर्ट बनाकर हम छोड़ेंगे। अगर और देखिए ये प्रैक्टिकल चीज है, आपको करते करते आएगा, एक्सपीरियंस होने से आएगा, लेकिन आपको शुरुआत कैसे करनी है वो हम आपको बता देंगे। तो हर्षित भाई अब जो नेक्स्ट सवाल है वो ये आता है कि आपने बताया कि एज कोई भी हो, आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा है। हाउ टू मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें पैसे लगाए जाए? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आई थिंक कितनी कंपनी लिस्ट है पूरे, बहुत सारी कंपनीज लिस्ट है। हजारों हजारों कंपनियां लिस्टेड है। हजारों कंपनी लिस्ट बट है। बट बट मैं हमेशा मेरे बिगनर ट्रेडर्स को यही बोलता हूँ कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप नए हैं, तो सिर्फ निफ्टी 50 स्टॉक्स जो है उनमें इन्वेस्ट करें। करेक्ट। वो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। करेक्ट। उसमें क्या है कि इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ, इट इज अ मर्जर ऑफ, वो इंडेक्स बनाई उसके बेसिस पे उन 50 स्टॉक्स को लेके। हर स्टॉक का अपना एक वेटेज है उस इंडेक्स में, और उसके अनुसार वो बनाया गया है। करेक्ट। तो इस निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो है ना, मोर मनी,
आप लूज कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, बट आप जितना लूज करेंगे ना वो कंपेरेटिवली लेस होगा। करेक्ट। जहां आप 50% लूज करने वाले थे, शायद आप निफ्टी 50 स्टॉक्स में ओनली 10% लूज करें। करेक्ट। और यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, कभी भी देर आर वेरियस सेक्टर्स इन द मार्केट, राइट। कभी भी अपना पोर्टफोलियो जब आप बनाएं, ये एक बहुत की लेसन है, आप इस पे एम्फेसिस दीजिएगा, और आपको नहीं समझ आए अंकित तो आप मुझे इस पे रिपीट करने बोलिएगा। बिल्कुल। करेक्ट। ये ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं ना, किसी एक सेक्टर पे, किसी एक प्रोडक्ट पे पूरा रिलाय और पूरा पैसा न डाल दें। सपोज आपके पास आज की तारीख में 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए सिर्फ ट्रेडिंग में मत डाल दें आप, या सिर्फ एक स्टॉक लेके पूरा का पूरा उसमें ना इन्वेस्ट कर दें, या एक सेक्टर के 2-3 स्टॉक लेके कंप्लीटली उसमें ना इन्वेस्ट कर दें। आप जितना डाइवर्सिफाई रखेंगे अपना पोर्टफोलियो को, उतना आपका प्रोबेबिलिटी जो होगा, तो मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि एक सेक्टर परफॉर्म नहीं किया और दूसरा सेक्टर परफॉर्म किया तो वो कॉम्पेंसेट बैलेंस आउट हो जाएगा। जी जी और इस मार्केट का एक सबसे की रूल ये है, मैं सबको यही समझाता हूँ, कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जिससे आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के लिए मार्केट में आते हैं, उसे बचाना, जिसको हम कैपिटल मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट हम कहते हैं, वो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि वो कैपिटल बचेगा तो आप प्रॉफिट ले पाएंगे, या आप लॉस करेंगे या आप ट्रेड कर पाएंगे। वो करेक्ट। कैपिटल ही ना बचे आपके पास तो आप कर क्या लेंगे उससे? तो इसलिए आप जितना डाइवर्सिफाई रखें और जितना आप कैपिटल मैनेज करें, वो बहुत की है इस मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। तो बिल्कुल, मैं, आपने हाँ, बिल्कुल तो सही जैसे कहा। आपका क्वेश्चन था, हाँ, हाँ। तो सॉरी, जैसे आपका जो ये क्वेश्चन था कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं इनिशियली यही कहूंगा सबसे कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। और आपको पता है इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? हमारे स्टॉक मार्केट हमको सिर्फ एक स्टॉक खरीदने भी देता है। तो इवन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, आप सिर्फ 5,000 रुपए के साथ भी आ सकते हैं। अगर जो वो स्टॉक का रेट 5,000 के नीचे है, तो आप एक जी, स्टॉक खरीद के भी मार्केट में ट्रायल एरर कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है 1 लाख रुपए लेके आना है। जी। और मैं हमेशा मेरे ट्रेडर्स को यही कहता हूँ कि आप जितना छोटे अमाउंट में सक्सेसफुल रहेंगे ना, हुँ, उतना जब आप बड़े अमाउंट में ट्रेड करेंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे अमाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, तो इट इज अ गेम ऑफ परसेंटेज। ट्रू। आप 1,000 रुपए पे 100 रुपए बना सकते हो, तो आप 1 लाख रुपए पे भी जितना परसेंटेज 100 रुपए का था उतना आप बना सकते हो, विच इज 10%। तो आप सेम इन्वेस्ट करेंगे 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, आप 10% सिमिलरली इन्वेस्ट आप रिटर्न ले पाएंगे उसमें। करेक्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट में। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको छोटे अमाउंट से खेलना धीरे-धीरे आ जाए, तो आप बड़े अमाउंट लगाकर फिर ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। आपका जो लॉस पॉइंट है, वो थोड़ा-सा कम रहेगा परसेंटेज, अगर आप छोटे पैसों के साथ एक्सपीरियंस अपना बना लेते हैं तो। बिल्कुल सही कहा आपने। हर्षित, एक सवाल आता है जब भी शेयर मार्केट की हम बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो वो वॉरेन बफेट का नाम हमेशा हम सबके सामने आता है कि वो गॉड है, लाइक ट्रेडिंग के, इतना पैसा उन्होंने कमाया है, उनकी सक्सेस स्टोरी इतनी बड़ी है। तो वो कहते हैं कि 90% चीज़ों को मैं जाने देता हूँ और सिर्फ 10% चीज़ों पे रिसर्च करके मैं उसमें अपने पैसे लगाता हूँ। इस पॉइंट को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? लेटिंग गो जो है, वो ट्रेडिंग में कितना इम्पोर्टेंट है? एक देर इज अ सेइंग, ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, और अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज हियर कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के साथ लर्न किया है, मुझे किसी ने बताया नहीं। करेक्ट। तो एक एग्जाम्पल ये है, आपको 10 अपॉर्चुनिटी दी गई है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने में या ट्रेड करने में। इट इज नॉट नेसेसरी यू टेक ऑल द 10 अपॉर्चुनिटीज। आप 10 के 10 में इन्वेस्ट ना करें। समझ रहे हैं? क्योंकि समटाइम्स मार्केट में ऐसा भी होता है कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। ट्रू। आप जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे और मार्केट को सिर्फ दूर से बैठ के वॉच करेंगे, तो भी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपके प्रोसेस में नहीं बैठ रहा था वो। करेक्ट। जस्ट बिकॉज अंकित ने ले लिया है और अंकित को सुन के मैं ले लूं, दैट्स अगेन अगेन अ रॉन्ग प्रोसेस। तो जब तक वो आपका प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे आप, तब तक आपको नहीं करना चाहिए।
और जैसे आपने बताया वॉरेन बफे का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, करेक्ट। उनकी खास बात यह है कि ही बिलीव्स इन इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सो ही बेट्स ऑन पीपल एंड द कंपनी बोथ, करेक्ट। अब मुझे पता है कि अंकित इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, इररिस्पेक्टिव वेरेवर ही वर्क्स ही इज गोइंग टू सक्सीड, क्योंकि वो हमेशा 100% देता है। तो एक एक नजरिया ये होता है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अंकित पे, नॉट टेक्निकली वेयर अंकित इज वर्किंग, correct, not on the company where Ankit is working, because Ankit might work today here, tomorrow somewhere else, but I am investing in Ankit, so that's why एक lookout ये होता है investing करने का, which makes a very successful investing, because I know the person very well, I have seen his past records, he has done very well। और एक होता है कि कंपनी ही ऐसी है, कंपनी ही इतनी सेल्फ सस्टेनिंग है, या उसका यूएसपी ही इतना स्ट्रांग है कि इररिस्पेक्टिव अंकित आए कि हर्षित आए, वो अंकित को रिप्लेस हर्षित कर दे या हर्षित को रिप्लेस अंकित कर दे उस कंपनी में, वो सेल्फ सस्टेनिंग इतनी है कि वो ऑब्जॉर्व कर लेती है सब कुछ। तो दैट्स व्हेन आई इन्वेस्ट इन द कंपनी, लुकिंग एट द कंपनीज रिकॉर्ड, क्या कंपनी कर रही है, क्या मार्केट को प्रोडक्ट सर्विसेज दे रही है, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करना, करेक्ट। तो वॉरेन बफे का सक्सेस स्टोरीज ये दो पहलू पे काफी होता है। वो काफी मीटिंग करते हैं, उनका तो बहुत लंबा करियर रहा है इस फील्ड में और काफी एक्सपीरियंस है वो, तो वो गेज कर लेते हैं, आपसे बात करके गेज कर लेंगे वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि how much depth is there in the company, how much depth is there in the product and service that I'm trying to offer, correct, that's how we invest। और आपको पता है इसमें ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये सपोज 10 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इनकी 2 कंपनीज भी सिर्फ वर्कआउट करती है, राइट, दे आर स्टिल प्रॉफिटेबल, बिकॉज दे बिलीव इन इन्वेस्टिंग विथ नॉट सिंपल रिटर्न, राइट। वो ईयर ऑन ईयर इतना लंबा इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे अपना, ताकि आपका रिटर्न जो होगा वो 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना होके बाहर आता है। तो इवन इफ यू फेल इन 8, even if you fail in 8 and even if you succeed in 2, your failure of those 8 is very small compared to the winning that you have, which is very big। ट्रू 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 ट्रू। तो कुछ चीजें हैं जैसे एवरेजिंग का भी बता रहे हैं हर्षित, आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप 10 चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 8 चीजें जो है अगर आप लूज भी कर जाते हैं तो 2 ऐसी कंपनी जिस पर आपको पूरा भरोसा है वो आपको एवरेजिंग करवा देती है, या फिर आपका विनिंग जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट लेवल है वो ज्यादा हो जाता है। तो बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें उसके बारे में पूरी तरीके से पढ़ें, उसकी हिस्ट्री को पढ़ें, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी जिस भी फील्ड में है वो फील्ड अभी मार्केट में कैसा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो किसी टाइम पीरियड के दौरान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो आप उस चीजों से बचे रहें, क्योंकि अगर आप रिसर्च प्रोसेस अपनाएंगे तो वो काफी आपको फायदेमंद हो। हर्षित, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बेसिक एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, कौन कौन से सवाल है, क्योंकि आप एक काउंसलर भी रहे तो आप जानते हैं कि जो बेसिक सवाल है वो कौन कौन से आते रहते हैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ। अभी मैं इस बेसिक चीज में आपको एक और, बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल। इसमें एक चीज है, मेरे सारे जो बिगनर ट्रेडर्स है, राइट, अब ये कोविड का फेज है, कोविड फेज इज रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड, ट्रू। फार्मा फील्ड, फार्मा सेक्टर। मैं आपको हर्षित रोकना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर एक आपको छोटा सा टिप्स मिल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात पे लाइक बनता है मैं बिल्कुल इस बात पे लाइक चाहूंगा आपसे और शेयरिंग भी चाहूंगा, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अब हर्षित हमारे साथ एक टिप शेयर करने वाले हैं जो हमने पहले डिसाइड किया था कि हम अपने व्यूअर्स को एक ऐसा टिप देंगे जो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है अभी के पीरियड के दौरान। तो हर्षित वो भी रिवील करने वाले हैं। जी हर्षित, प्लीज कंटिन्यू। अब एक लेमन पर्सपेक्टिव में समझाया था, नॉट टुडे, करीबन 1 साल, 1 सवा साल पहले, जब हमारा फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था मार्च में, उसके 2 महीने बाद, करेक्ट, एक लेमन पर्सपेक्टिव से मैंने समझाया था कि ये कोविड पैंडेमिक किस सेक्टर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, करेक्ट। सर्विस सेक्टर जो एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे, या एमएसएमई सेक्टर जहाँ हम बोलते हैं जो छोटे छोटे बिजनेस प्लेयर्स या छोटे छोटे प्लेयर्स हैं मार्केट में, जो नॉट डेली वेज पे मैं बोलूं, बट उनकी दाल रोटी जो चलती है वो एक मंथली इनकम पे ही चलती है, कि आपने महीने में कुछ एक्स अमाउंट का सामान नहीं बेचा तब तक आप कमा नहीं पाएंगे पैसे, करेक्ट। तो ये सेक्टर था जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला था,
करेक्ट। बट एक लेमैन पर्सपेक्टिव में पैंडेमिक जो फार्मा सेक्टर को अटैच रहने वाला था, मेरे ट्रेडर्स ने मुझसे पूछा था कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं उन्हें स्टार्ट से कहते आ रहा था कि हमारा फार्मा सेक्टर जो है वो बहुत अंडर वैल्यूड है, कुछ कुछ स्टॉक्स तो काफी अंडर वैल्यूड है, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। आपको पता है उन्होंने मुझसे कंपनीज के नाम पूछे, मैंने उनको बोला आप कंपनीज के नाम भी मत ले मुझसे, आप जाए, आप जो टॉप 10 कंपनीज है इस सेक्टर की, जो हमें इजीली हमारे रेगुलेटर की वेबसाइट पे या एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाता है, इस सेक्टर का कौन से टॉप 10 प्लेयर्स है, आप उन 10 प्लेयर्स में से आपके बजट के अनुसार, आपके कैपिटल के अनुसार आप थोड़ा रिसर्च करें और 5 स्टॉक्स में उस पैसे को डिवाइड करें। आपका 1 लाख रुपए है, मैं आपको बोल रहा हूँ यू बेट 20% ऑन इट, ओके। आप 20% अपना पैसा उन 5 कंपनीज में जो आप रिसर्च करें उसमें डिवाइड करके डाल दो, करेक्ट। उन्होंने सबने डाल दिया, वो 6 महीने तक परेशान थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिवाली तक, पिछले साल की दिवाली तक वो परेशान थे कि सर हमने पैसा तो डाल दिया बट समझ नहीं आ रहा ये एक्चुअल में वर्क करेगा कि नहीं, करेक्ट। बट एज सुन एज द वैक्सीनेशन की बात आना चालू हुई मार्केट में, करेक्ट, ये सारे स्टॉक्स अप होने रॉकेट के जैसे निकले हैं, जी सब अप हो गए, दे आर दे आर जस्ट फ्लाइंग हाई, करेक्ट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपने कैसे डिसाइड किया, मैंने बोला इसमें ना मेरा टेक्निकल नॉलेज था, ये सिर्फ एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग थी। आपको सिर्फ अलर्ट रहना है कि मार्केट में क्या सिचुएशन है और उस सिचुएशन के अनुसार कौन सा सेक्टर यू कैन बेट ऑन, दैट इज द ओनली थिंग। एंड द सेफेस्ट बेट टू ऑलवेज प्लेस द टॉप 10 प्लेयर्स में से आप टॉप 5 प्लेयर्स ले लो या टॉप 10 ले लो, जो भी आपको सही लगे उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, एंड एवरीबडी इज हैप्पी नाउ, एवरीबडी इज हैप्पी। और सबको मैंने यही बोला कि यू जस्ट नीड टू रीड अ लिटिल मोर, थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा रीडिंग और थोड़ा सा अलर्ट रहना आपको पड़ेगा, बिकॉज आपको एज तभी मिलेगी। एक एडवाइजर बनने का फायदा या एज कहाँ से लाता है एक एडवाइजर, आप एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक वेल्थ मैनेजर क्यों होता है और आप उसको पैसे क्यों देते हो, क्योंकि वो ये डॉट्स को इजीली कनेक्ट करता है, और दिस इज अ लर्नेबल स्किल, इट विल टेक सम टाइम, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होगी बट आप इजीली कर पाएंगे ये मेहनत। और आपको उन डॉट्स को क्लियरली जॉट डाउन करना है एक बुक में कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ट्रायल एरर करो। मैं हमेशा मेरे ट्रेडर्स को बोलता हूँ ट्रायल एरर, डायरेक्ट पैसा मत डालो ना मार्केट में, आप अपने बुक में डेट टाइम के साथ जॉट डाउन कर लो पॉइंट्स और बोल दो कि मेरा ये फ्यूचरिस्टिक व्यू है इसका कि ये इतना होने वाला है या ये बिल्कुल सेक्टर परफॉर्म करेगा, और उस टाइम फ्रेम के बाद आप चेक करो वो परफॉर्म किया कि नहीं। तो उससे आपको समझ भी आएगा वेयर डिड यू गो रॉन्ग, व्हाई डिड इट नॉट परफॉर्म, if it performed then well and good, why did it perform, what were the success key points that you need to again pick from here and next stage में आप लेके जा सकते हैं, वो सब में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक बेसिक टिप था जो मैंने मेरे ट्रेडर्स को दिया था, जो वो कर सकते थे और जिन्होंने किया भी, और वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। थैंक यू सो मच हर्षित फॉर दिस बोनस टिप। मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा इस टिप से, और उन्हें पता चलेगा कि हमें किन किन बातों का ध्यान में रखकर हमें कंपनी में निवेश करना चाहिए। दोस्तों, इसी सीरीज की अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। क्या होता है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी के किन किन बातों को ध्यान में रखकर हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी में निवेश करने लायक है, टाइम समय सही है। हम हर्षित के साथ ही बात करेंगे, और आप अपने जितने भी सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में सारे सवाल के जवाब हर्षित से लेने की कोशिश करें। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाइक करना ना भूलें। इजी वर्ड्स आपका फिर से स्वागत करता है, शुक्रिया।